नमस्कार, मैं हूं पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेपी नेशनल न्यूज चैनल। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है कोंडागांव से बलात्कार के केस में फंसा देने का भय दिखाकर योजनाबद्ध तरीके से पैसा वसूलने वाले गिरोह को कोंडागांव पुलिस ने पकड़ा। गिरोह के 5 आरोपियों को कोंडागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक DR पोटे के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोंडागांव निमितेश सिंह के नेतृत्व में कोंडागांव पुलिस ने एक राय होकर योजना तैयार कर बलात्कार केस में फंसा देने का भय दिखाकर उद्यापन पर पैसा लेने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नंदकिशोर पांडे निवासी गिरोला, नवीन पांडे निवासी गिरोला, हेमचंद पांडे निवासी गिरोला, सावित्री मरकाम निवासी चिलपुटी, बसंत शार्दुल निवासी बांसकोट, योगेश चकधारी निवासी बांसकोट के साथ एक राय होकर योजना तैयार किए, जिसमें सावित्री मरकाम द्वारा मोटरसाइकिल चालकों से लिफ्ट लेती थी, जिसके बाद योजना के अनुसार जड़ीपारा गिरोली कच्ची रास्ता के पास लाती और वहां जहां पूर्व से उसके साथी उसका इंतजार करते बैठे रहते थे, जिनके द्वारा बलात्कार केस में फंसा देने का भय दिखाकर एक्सटॉर्शन कर मोटरसाइकिल चालक से पैसा लेते थे। दिनांक 3/3/2024 प्रार्थी बेजूराम निदाम निवासी बफना को योजनाबद्ध तरीके से एक्सटॉर्शन कर 80,000 रुपए मांग किए, जिसमें प्रार्थी द्वारा 60,000 रुपए देने से छोड़ा गया। इसी प्रकार दिनांक 6/3/2024 को प्रार्थी भोजूराम निवासी बुलबुला से बलात्कार केस में फंसाने के नाम पर एक्सटॉर्शन कर 50,000 रुपए मांग किए, जिस पर भोजूराम नकदी 15,500 रुपए देने पर बाकी शेष राशि को दूसरे की बात पर आरोपीगण अपने पास मोबाइल और मोटरसाइकिल को रखे थे, जिस पर थाना कोंडागांव में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण के खिलाफ अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने से आरोपी नंदगांव जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ से नकदी रकम 20,900 रुपए, एक मोबाइल व एक मोटरसाइकिल जब्त किया गया। गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। उक्त संपूर्ण कार्रवाई निरीक्षक प्रहलाद यादव, उप निरीक्षक नवल किशोर कोडोपी, सौनी राजकुमार कोमरा, उप निरीक्षक शशि भूषण पटेल, साइबर सेल व प्र नरेंद्र देहारी का विशेष योगदान रहा। आज कोंडागांव पुलिस के द्वारा एक एक्सटॉर्शन करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिस संबंध में प्रेस वार्ता रखी गई है। इस गिरोह का मेन मुखिया था नंदकिशोर पांडे, जो कि अपने अन्य साथी जिसमें से एक महिला भी थी, जिनके साथ मिलकर ये व्यक्तियों को फंसाता था। इसके तरीका इस तरह से था कि ये किसी सुनसान सड़क पे इसके जो काम करने वाली महिला थी इसके साथ वो खड़ी रहती थी और कोई व्यक्ति आके अगर उस महिला उससे व्यक्ति से लिफ्ट लेती थी और लिफ्ट के दौरान वो महिला जब वो लिफ्ट लेके उतरती थी उससे, तो उसको फिर इसके अन्य साथी मिलकर उसको डराते धमकाते थे कि इस महिला के साथ आपने रेप किया है और इस धमकी को देकर कि आपको थाने में जाकर आपके विरुद्ध रेप का केस दर्ज कराया जाएगा। ये करके इसको धमकी देकर ये इस तरह से पैसा उगाही की जाती थी। दिनांक 7 तारीख को हमारे पास एक प्रार्थी आया भोजूराम, इसने हमारे पास शिकायत दर्ज कराई कि इसके साथ इस तरह से घटना हुई है, जिस पर पुलिस एक्शन लेते हुए नंदकिशोर एवं उसकी एक सहयोगी सावित्री को हमने उस थाने ला हिरासत में लेकर पूछताछ की। तो इनके द्वारा एक और मामला जो था कि 3 तारीख को बैजूराम नेताम निवासी बफना के साथ भी इन्होंने इस तरह का घटना किया था। कुल मिला के 2 घटना का भी खुलासा हुआ है कि दिनांक 3 तारीख को बैजूराम से इन्होंने बलात्कार केस में फंसा देने के नाम पर 60,000 रुपये और दिनांक 6 तारीख को भोजूराम से बलात्कार केस में फंसा देने के नाम पर 15,000 रुपये की वसूली की थी। इनके अन्य आरोपी भी हैं, 3 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है नवीन, बसंत एवं योगेश। एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जाएगी। महिला भी शामिल है सर? इसमें एक महिला है जिसके माध्यम से ये महिला लिफ्ट लेती थी और लिफ्ट लेने के बाद कुछ देर पश्चात जब वहाँ उतरती थी तो वह फिर रोने लगती थी या चिल्लाती थी आसपास पे। स्क्रिप्टेड प्लान के तहत इसके लोग फिर सामने आते थे और फिर मध्यस्थता करके फिर उससे पैसे की वसूली। इनकी उम्र क्या होगी? इनकी उम्र है नंदकिशोर पांडे है 47 वर्ष का और अन्य आरोपी हैं श्रीराम शार्दुल बसंत शार्दुल 46 वर्ष के हैं और नवीन पांडे 26 वर्ष का और योगेश चक्रधारी 20 वर्ष एवं महिला का उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास है। सर किस तरह की कार्रवाई होगी, धाराएं क्या लगेंगी? इसमें एक्सटॉर्शन के IPC के सेक्शन लगे हैं 384 के और 2 अपराध पंजीबद्ध किया हो गया है। सभी एक ही ग्राम के सर? अलग अलग गाँव के।
सर ऐसा भी लगता है पुलिस को कि और पूछताछ अगर होगी तो कई मामले और खुलासे हो इसमें सकते अभी हमारे द्वारा की गई पूछताछ में 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामलों में अपराध पंजीकृत किया जा चुका है। अभी ये जो प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों तक ये बात जाएगी, तो अगर इन्होंने कुछ और अन्य घटनाएं भी कारित की होंगी तो वो प्रार्थी भी जो पीड़ित होंगे वो थाने में अगर संपर्क करेंगे तो फिर और अपराध भी घटित होगा। पुलिस की विवेचना जारी है। हैं।